हेलो सभी छात्रों को, स्टूडेंटों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी का सभी पर सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना अलंकृत बागवानी चल रहा है। इस चैप्टर में अपन क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 अपन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है उसमें दिया गया है लैंगिक प्रसारण अथवा अलैंगिक प्रसारण के 4 अंतर बताओ। यानी लैंगिक प्रसारण के या अलैंगिक प्रसारण के कोई अपन को 4 अंतर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है लैंगिक प्रसारण अथवा अलैंगिक प्रसारण के कोई 4 अंतर बताइए, अथवा बी द्वारा प्रसारण तथा वनस्पति प्रसारण में 4 अंतर बताओ, अथवा बी द्वारा प्रसारण या वनस्पति द्वारा प्रसारण में कोई 4 अंतर बताओ। बी द्वारा प्रसारण या बीज की विवाही द्वारा जो प्रसारण होता है, अंकुरण होता है उसमें, या जो गुटी कलम द्वारा प्रसारण होता है उसमें, अलैंगिक प्रसारण में कोई 4 डिफरेंस, कोई 4 अंतर अपन को बताने हैं। तो अपन देखते हैं लैंगिक प्रसारण अथवा अलैंगिक प्रसारण में 4 अंतर बताओ, अथवा बी द्वारा प्रसारण अथवा वनस्पति प्रसारण में 4 अंतर बताओ। तो लैंगिक प्रसारण इधर दिया है, इधर अलैंगिक प्रसारण दिया गया है। नंबर 1 लैंगिक प्रसारण इन पौधों में लैंगिक क्रियाएं होती हैं। लैंगिक प्रसारण में क्या है, पौधों में लैंगिक क्रियाएं होती हैं, जबकि अलैंगिक प्रसारण में इन पौधों में लैंगिक क्रियाएं नहीं होती। कहने का तात्पर्य लैंगिक जो प्रसारण होता है उसमें पौधों के अंदर लैंगिक क्रियाएं होती हैं, जबकि अलैंगिक प्रसारण इन पौधों में लैंगिक क्रियाएं नहीं होती। अंग प्रसारण, और इसी से अपन को समझ में अलैंगिक मतलब नहीं होता है, लैंगिक मतलब प्रसारण होता है। दूसरा दी ये पौधे देर से फल देते हैं। जो लैंगिक प्रसारण द्वारा जो पौधे होते हैं वो फल फूल देर से देते हैं, जबकि ये पौधे जल्दी फल देने लगते। जब अलैंगिक प्रसारण वाले के पौधे जल्दी फल देने लगते, क्योंकि अलैंगिक प्रसारण में क्या अंकुरण की जरूरत नहीं, वो तो सीधी गुटी या कलम द्वारा पौधा तैयार हो जाता, तो कम समय पौधा बढ़ जाता है, फूल जाता है और जल्दी वृद्धि कर जाता है, तो ये का फल जल्दी देने लगते हैं अलैंगिक प्रसारण द्वारा। जबकि लैंगिक प्रसारण में क्या पौधा अपन बुवाई करते हैं, अंकुरण होता है तो उसको समय लगता है, तो इनमें फल देने में समय लगता है लैंगिक प्रसारण में। जब अलैंगिक प्रसारण के पौधे होते हैं जल्दी फल देने लगते हैं। तीसरा पॉइंट, इन पौधों के पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाती है। लैंगिक प्रसारण में क्या पौधों के जो पैतृक गुण होते हैं उनमें भिन्नता आ जाती है, क्योंकि इनमें अपन क्या कई बीज आपस में कई वेराइटीज में किसी भी प्रकार की और भी वेराइटीज में मिल जाती हैं फेंकने पर, जबकि इन पौधों के पैतृक गुण स्थिर रहते हैं। अलैंगिक पौधों के पैतृक गुणों में कोई भिन्नता नहीं आती, ये इनके पैतृक गुण स्थिर रहते हैं, क्योंकि ये कलम या गुटी द्वारा लगाया जाता तो इनमें कोई विभिन्नता नहीं आती कि जिस कलम या गुटी द्वारा लगाएंगे तो उसका ही पौधा लगेगा। जबकि इन पौधों में पैतृक गुण भिन्नता इसलिए आ जाती है कि कई प्रकार के बीज और भी वेराइटियों के अपने बीजों की बुवाई करते हैं, तो और भी वेराइटियों के बीज आपस में सम्मिलित हो जाते मिल जाते हैं, तो इनके पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाती है। 4 पॉइंट दिया, इन पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इन पौधों में समसूत्री विभाजन होता है। जो लैंगिक प्रसारण है उनमें कौन सा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जबकि अलैंगिक प्रसारण इन पौधों में समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक में समसूत्री विभाजन होता है, लैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। 5 पॉइंट दिया है, बी द्वारा नई जाति विकसित हो जाती है। लैंगिक प्रसारण में क्या बी द्वारा नई वैरायटी, नई जाति विकसित हो जाती है, जबकि इस विधि से नई जाति विकसित नहीं होती। अलैंगिक प्रसारण में द्वारा नई जाति विकसित नहीं होती, जबकि लैंगिक प्रसारण में नई जाति विकसित हो जाती है। एक बार अपन और देखते हैं, लैंगिक प्रसारण अथवा अलैंगिक प्रसारण में 4 अंतर बताओ, अथवा बी द्वारा प्रसारण अथवा वनस्पति प्रसारण में 4 अंतर बताओ। लैंगिक प्रसारण, अलैंगिक प्रसारण। नंबर 1 लैंगिक प्रसारण इन पौधों में लैंगिक क्रियाएं होती हैं, जबकि अलैंगिक प्रसारण इन पौधों में लैंगिक क्रियाएं नहीं होती। लैंगिक में ये पौधे देर से फल देते हैं, अलैंगिक में ये पौधे जल्दी फल देने लगते हैं। तीसरा, लैंगिक इन पौधों में पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाती है, इन पौधों के पैतृक गुणों में स्थिर रहते हैं। नंबर 4 इन पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि इन पौधों में समसूत्री विभाजन होता है। नंबर 5 बी द्वारा नई जाति विकसित हो जाती है, नंबर 5 इस विधि से नई जाति विकसित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक दिया गया अपन को 6।
जो अपना प्रश्न क्रमांक अपन को 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसमें अपन को दिया गया है वनस्पतिक प्रसारण की कितनी विधियां उपयोग में लाई जाती है। जो वनस्पतिक प्रसारण होता है बच्चों, उसमें कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती है, किन किन वैज्ञानिक या वनस्पतिक विधियों द्वारा अपन कलम या गुटी या पौधों का निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में अपन जानते हैं। तो वनस्पतिक प्रसारण की कितनी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। वनस्पति प्रसारण की निम्न विधियां उपयोग में लाई जाती है। निम्न में कई प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती है, वो अपन देखते हैं। जैसे ग्राफ्टेज विधि है, रूटेज विधि है, विभाजन विधि है। तो ये इन शब्दों से अपन को थोड़ा समझ में आ रहा है। विभाजन मतलब अलग अलग करके, ग्राफ्टिंग, रूटेज, तो अपन इनको बारीकी से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ये विधि है। तो ये 3 विधियां हैं वनस्पति प्रसारण की। नंबर 1 रूटेज विधि, नंबर 2 ग्राफ्टेज विधि, तीसरी विभाजन विधि। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट पर रूटेज विधि को देखते हैं कि रूटेज विधि क्या होती है। तो रूटेज विधि, इस विधि में पौधे के किसी भी भाग को लेकर उसमें जड़ उत्पन्न करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। मैं रूटेज विधि में क्या होता है, पौधे के किसी भी भाग को लेकर, मतलब कोई भी भाग, उसको डंठल हो या उसका ऊपर वाला भाग हो या नीचे वाला हो, मैं किसी भी पौधे के किसी भाग को लेकर उसमें नई जड़ उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रूटेज कहलाता है। तो इस विधि में पौधे के किसी भाग को लेकर उसमें जड़ उत्पन्न करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। क्या होता है रूटेज विधि में, क्या होता है, पौधे के किसी भाग को लेकर उसमें जड़ उत्पन्न करके उस नया पौधे वृद्धि कर नया पौधा तैयार करने को अपन क्या है, रूटेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रूटेज कहते हैं। वह पौधे के किसी भाग को लेकर उसमें दोबारा वृद्धि करना, दोबारा उसमें जड़ उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रूटेज कहलाता है। तो दोबारा जड़ उत्पन्न करेगा, पौधे का नए निर्माण होगा। तो रूटेज में क्या होता है, इस विधि में पौधे के किसी भाग को लेकर उसमें जड़ उत्पन्न करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य रूटेज विधि में क्या है, पौधे के किसी भाग को लेकर उसमें जड़ उत्पन्न की जाएगी, जड़ उत्पन्न करके नए पौधे का निर्माण किया जाएगा, दोबारा नया पौधा का निर्माण हो जाएगा। इस विधि को अपन रूटेज कहती है। ग्राफ्टेज में क्या होता है, इस विधि में 2 पौधों को मिलाकर तीसरा पौधा तैयार किया जाता है, जिसमें एक पौधे की जड़ तथा दूसरे पौधे की शाखा या कलिका सम्मिलित करके नए पौधे की उत्पन्न होती है। ग्राफ्टेज में क्या हो, अलग अलग 2 पौधे होते हैं, 2 पौधों में से एक तीसरा नया पौधा तैयार किया जाता है। तो तीसरे पौधे में उसकी कलम ले लो या जड़ ले लो, कोई भी अपन एक चीज उसमें से ले सकते हैं, पार्ट उसका, उसके द्वारा अपन नए पौधे की उत्पत्ति निर्माण किया जाता है। तो ग्राफ्टेज में क्या था, इसमें 2 पौधों को मिलाकर तीसरा पौधा तैयार किया जाता है, जिसमें एक पौधे की जड़ दूसरे पौधे की शाखा या कलम सम्मिलित करके नए पौधे उत्पत्ति की जाती है। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ्टेज में इसमें 2 अलग पौधे लिए जाते हैं, 2 पौधे मिलाकर एक नया पौधा विकसित किया जाता है। इसमें किसी पौधे की शाखा ली जाती है, कलम ली जाती है, तो किसी पौधे की जड़ या तना ली जाता है। ऐसे मिलाकर दोनों को एक नए तीसरे पौधे का विकास किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, ग्राफ्टेज कहलाता है। विभाजन में क्या होता है, जड़ कलम के द्वारा सेब, नाशपाती, लीची, आलू, बुखारा आदि पौधे तैयार किए। विभाजन का मतलब होता है अलग अलग। तो ये समझ लो कि विभाजन का मतलब अलग अलग। तो विभाजन में क्या होता है, जड़ कलम के द्वारा, इसमें जड़ रूट होती है, उस कलम के द्वारा सेब, नाशपाती, लीची, जड़ कलम के द्वारा सेब है, नाशपाती, लीची, आलू, बुखारा आदि पौधों के तैयार किसमें किए जाते हैं, आदि पौधे तैयार किए जाते हैं। कौन को जड़ कलम द्वारा पौधे के आलू है, सेब है, लीची, बुखारा आदि ये पौधे तैयार किए जाते हैं, वो विभाजन कहलाता है। एक बार अपन और देख लेते, रिकॉल करते थे। वनस्पतिक प्रसारण की कितनी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो वनस्पतिक प्रसारण होता है उसकी कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, वो अपन देखते हैं। तो वनस्पति प्रसारण की 3 विधियां उपयोग में लाई जाती है। कौन सी 3 उपयोग में लाई जाती हैं, फर्स्ट पे रूटेज, दूसरा ग्राफ्टेज, तीसरा दिया है अपना विभाजन। ठीक है, ये 3 विधियां। तो रूटेज, इस विधि में पौधे के किसी भी भाग को लेकर नया पौधे वृद्धि करना क्या कहलाता है, नए पौधे की जड़ विकसित करना, वृद्धि के उसको क्या लगा, नया पौधा तैयार करना रूटेज कहलाता है। तो रूटेज क्या होता है, इस विधि में पौधे के किसी भाग को लेकर
रूटेज पौधे के किसी भी भाग को लेकर उसमें जड़ उत्पन्न करना, जड़ विकसित करना और नए पौधे की वृद्धि निर्माण करना रूटेज कहलाता है। ग्राफ्टेज, इस ग्राफ्टेज इस विधि में दो पौधे लिए जाते हैं, दो पौधे मिलाकर एक नए पौधा तैयार किया जाता है। इसमें किसी पौधे की शाखा या जड़ ली जाती है और दूसरे पौधे की जड़ या तना लिया जाता है, कलम ली जाती है। ऐसे दोनों पौधों को मिलाकर एक तीसरे पौधे का निर्माण किया जाता है। तीसरा दिया विभाजन। विभाजन जड़ कलम के द्वारा, जैसे आलू है, बुखारा, लीची है, बुखारा, नाशपाती, सेब आदि पौधों को तैयार किए जाते हैं, विभाजन कहलाता है। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इसको शेयर भी अधिक से अधिक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और सभी छात्र, वो स्टूडेंट जुड़ जाएं, वो भी शिक्षा का लाभ ले सके, वो भी निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, क्योंकि पुनः ऐसी क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे और अभी और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अपन पूरा सिलेबस कराएंगे। इसके बाद और भी कंपटीशन की तैयारी अपन साथ में ही कराएंगे और ऑफलाइन क्लासेस खुल जाएंगी। तो ऑफलाइन क्लासेस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यही दिया है यूट्यूब चैनल पर, आप कभी भी कॉल लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन भी आपको विशेष ऑफर दिया जाएगा। कोरोना महामारी में आपको ये समझ लो कि ना कुछ तुच्छ फीस से, कुछ छोटा कुछ ही मात्र फीस से जिससे हमारा गुजारा चल जाए, इतनी फीस रखी जाएगी। बस हमें ज़्यादा कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, बस हमारा खर्चा निकल जाए। उसमें आपको इंटर का, एग्रीकल्चर का 12th भी सिलेबस आपको अभी से भी करा दिया जाएगा। निसंकोच रहिए। आप जैसी भी कोचिंग खुलती है आप तो कॉल करिए, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप ऑफलाइन भी क्लासेस में मेरी पे आ सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ दिया गया अपन को जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, उसमें दिया गया अपन को कर्तन या कलम या कटिंग किसे कहते हैं। जो कर्तन क्रिया पौधों में की जाती है, कर्तन या कलम या कटिंग जो करते, काट छांट, कर्तन, तो किसे कहते हैं, क्या मतलब है इसका, ये कितने प्रकार की होती है। कर्तन या कलम या कटिंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की या कितने टाइप की होती है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इस विधि में पौधों के किसी भाग को अलग करके उसमें जड़, तना तथा शाखाएं उत्पन्न की जाती है। वह कर्तन, कलम या कटिंग वह विधि है जिसमें पौधे के किसी भागों पर अलग करके उसमें जड़ उत्पन्न करना, तना उत्पन्न करना, शाखाएं उत्पन्न करना आदि पौधे का निर्माण करना, नए पौधे की उत्पत्ति करना, नए पौधे का निर्माण करना कलम या कटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कलम या कटिंग कहलाता है। तो कर्तन, कलम, कर्तन हो या कलम हो या कटिंग हो, किसी से किसी भी तरह वो पूछ ले, कर्तन किसे कहते हैं, कलम किसे कहते हैं, कटिंग कहते हैं, या कर्तन, कलम, कटिंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की या कितने टाइप की होती है, तो उसका एक ही उत्तर रहेगा। इस पौधे में किसी भी पौधे के, इस पौधे में पौधे के किसी भी भाग को, जड़ हो, तना हो, कलम हो आदि पौधे की शाखाओं को अलग करके उसमें नया पौधे का उत्पन्न करना, विकास करना कलम या कटिंग कहलाता है। मतलब पौधे के किसी भी जड़ या तना या शाखा में नए पौधा उत्पन्न करना, उसके द्वारा नए पौधा उत्पन्न करना, नई शाखाएं उत्पन्न करना, क्या कहलाता है? कलम या कटिंग कहलाता है। इस विधि में पौधे के किसी भाग को अलग करके, जड़ कटिंग में क्या गलत, इस विधि में पौधे के किसी भाग को अलग करके, जड़ हो या तना हो, शाखा हो, कोई भाग हो, उसमें नया पौधा तैयार करना, नए पौधे की वृद्धि करना या नया पौधा निर्माण करना कलम या कटिंग कहलाता है। तो अपन एक बार और देखते, कर्तन या कलम, कटिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की थी। इस विधि में पौधे के किसी भाग को अलग करके उसमें जड़, तना तथा शाखा उत्पन्न की जाती है। इस विधि में क्या रहता है, पौधे के किसी भाग को अलग करके कोई भाग, उसमें जड़ उत्पन्न करना, तना उत्पन्न करना या शाखा उत्पन्न करना, नए पौधे का निर्माण करना कलम या कटिंग कहलाता है। दूसरा थी जड़ कलम। जड़ कलम के द्वारा सेब, नाशपाती, लीची, आलू, बुखारा आदि पौधे तैयार किए जाते हैं। जड़ कलम द्वारा क्या होता है, सेब है, नाशपाती है, आलू है, बुखारा, ऐसे फल वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। जड़ नंबर 1 जड़ कलम। जड़ कलम के द्वारा सेब, नाशपाती, लीची, आलू, बुखारा आदि पौधे तैयार किए जाते हैं। दूसरा दिया पत्ती कलम। पत्ती कलम में क्या होता है, ऐसे पौधे जो पत्ती के द्वारा तैयार किए जाते हैं। पत्ती कलम में क्या हो, ऐसे पौधे जो पत्ती के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे बेगोनिया है,
ब्रायोफाइलम है, नागफनी इत्यादि। ये क्या पौधे पत्ती के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तीसरा दिया 3 नंबर का तना कलम। तना कलम पौधे के तने या शाखाओं से, पौधे के तने या शाखाओं से कलम तैयार की जाती है। तो अपन को क्या हेडिंग से मालूम पड़ा, तना कलम में क्या पौधे के तने या शाखा के कलम से पौधा तैयार किया जाता है। पौधे के तने या शाखाओं से कलम तैयार की जाती है। तो तना कलम में पौधे के तना होता है, शाखा उससे कलम द्वारा नया पौधा तैयार किया, शाखाओं से कलम तैयार की जाती है पौधे के तने या शाखा से। इसके द्वारा अंगूर, अनार, अंजीर, नाशपाती, लेमन, अमरूद आदि का प्रसारण किया जाता है। इसमें क्या है, अंगूर है, अनार है, अंजीर है, नाशपाती, लेमन, अमरूद आदि का प्रसारण इसी विधि द्वारा किया जाता है। एक बार और अपन रिकॉल करते हैं, कर्तन, कलम या कटिंग किसे कहते हैं। कर्तन या कलम या कटिंग किसे कहते हैं, इसकी कोई 3 विधियां या 3 प्रकार, 3 टाइप अपन को बतानी। तो इस विधि में पौधे के किसी भी भाग को, इस विधि में पौधे के किसी भाग को जड़ या तना या कलम, क्या इस विधि में पौधे किसी भाग को जड़ हो या तना हो, कलम अलग करके नई शाखा उत्पन्न करना। उसमें जड़ हो, तना हो तथा शाखा हो, उसमें नई शाखा उत्पन्न करना। पौधे के किसी भाग को जड़ हो या तना हो, उसमें नई शाखा उत्पन्न करना, नई शाखा विकसित करना क्या कहलाता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है। उसमें नई शाखा उत्पन्न करके नए पौधे का निर्माण किया जाएगा। तो पौधे के किसी भाग को जड़ हो या तना हो, उसमें नई शाखा उत्पन्न करना, नए पौधे का निर्माण करना कलम या कटिंग कहलाता है। दूसरा जी जड़ कलम। जड़ कलम के द्वारा सेब है, नाशपाती, आलू है, बुखारा आदि पौधे तैयार किए जाते हैं। पत्ती कलम। पत्ती कलम में ऐसे पौधे जो पत्ती के द्वारा तैयार किए जाते हैं, बेगोनिया, ब्रायोफाइलम है, नागफनी इत्यादि। तना कलम। तना कलम इस विधि में पौधे के तने या शाखाओं से कलम तैयार की जाती है। इसके द्वारा अंगूर है, अनार है, अंजीर है, नाशपाती, लेमन आदि प्रसारण किए जाते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। आज अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 और दिया गया, इसको ऊपर और देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, इसमें दिया गया कलम लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो अपन कलम लगाते तो उस समय अपन को कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अथवा कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया अपन को कलम लगाते समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए। अपन देखते हैं कलम लगाते समय कौन निम्न सावधानियाँ रखना चाहिए। नंबर 1, कलम की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। नंबर 1 की जो कलम की लंबाई है, जो हाइट है, वो 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक कलम में 5 से 6 कलिकाएँ होनी चाहिए। प्रत्येक कलम में उसमें 5 से 6 कलिकाएँ होना आवश्यक है। तीसरा दिए कलम का नीचे का कटान सीधा, ऊपर का कटान तिरछा होना चाहिए। और कलम का जो नीचे का कटान है वो सीधा होना चाहिए, एक तरफ सीधा होना चाहिए, और ऊपर का जो कटान है, नीचे का तो सीधा होना चाहिए एकदम, ऊपर का तिरछा होना चाहिए। ठीक है ना। 4 पॉइंट दिया कलम को काटने के लिए तेज चाकू या सेकेटियर का उपयोग करना है। कलम को काटने के लिए तेज धार वाला चाकू या एक सेकेटियर यंत्र आता है, उसका उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, कलम की मोटाई पेंसिल के समान होनी, और जो कलम की मोटाई हो पेंसिल के समान होनी चाहिए। 6 पॉइंट दिया कलम वाली शाखाएं रोग रहित हरी भरी होना चाहिए। जो अपन कलम यूज करते हैं वो शाखाएं रोग रहित होनी चाहिए, किसी प्रकार रोग कीट नहीं होनी चाहिए, और एकदम हरी भरी होनी चाहिए। मैं ऐसी नहीं कि सूखी साखी हो वैसी अपन ले आए, हरी भरी होनी चाहिए, रोग रहित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कलम लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां अपन को रखना चाहिए। कलम लगाते लेकिन अपन को लगाते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, कलम की जो लंबाई है 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक कलम में 5 से 6 कलिकाएं होना आवश्यक है। तीसरा, कलम के नीचे का काटन सीधा होना चाहिए, ऊपर का तिरछा होना चाहिए। और 4 पॉइंट, कलम को काटने के लिए तेज चाकू या सेकेटियर का उपयोग करना चाहिए। 5 पॉइंट, ये कलम की मोटाई पेंसिल के समान होनी चाहिए, और कलम वाली शाखाएं रोग रहित हरी भरी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।